तो पवन सिंह के पत्नी के हिसाब से आप पारिवारिक स्टार नहीं है। पत्नी कहती है कि गाली गलौज करते हैं, पत्नी कहती है कि अपना घमंड दिखाते हैं कि हमरा छुएला 100 गो मरता है, पत्नी कहती है कि पीने के बाद ही कंट्रोल में नहीं रहते, और पत्नी कह रही है कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहे तो इसके जिम्मेदार पवन सिंह होंगे। ऐसा क्यों किया, पवन सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह भी सवाल होगा, मगर पवन सिंह ने आके जवाब नहीं दिया। अगर एक इंसान आपको गलत बोलता है तो हो सकता है सामने वाला इंसान गलत हो, दो बोलता है तो हो सकता है दूसरा भी गलत हो, मगर आपके लाइफ में आने वाली अगर हर महिला आपको गलत बोल रही है तो आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। अगर आप पावर स्टार है तो सिर्फ फिल्म में नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ में भी होना चाहिए। आपका कद जितना अगर फिल्म में ऊंचा है तो पर्सनल लाइफ में भी होना चाहिए था, ठीक है। या तो सच में पवन सिंह बहुत सहनशील है, या फिर पवन सिंह को पता है कि हम गलत हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो और बवाल हो जाएगा। पुलिस के पास केस कौन लिखाने जाता है, जिसके साथ गलत होता है। कभी चोर को देखें कि पुलिस के पास गया हो केस लिखवाने के हम चोरी करके आए हैं, कभी देखे हैं? नहीं। पीड़ित ही हमेशा बोलता है, जो पीड़ित होता है या पीड़िता होती है वो बोलता है। अगर कोई किसी को मारता है तो मारने वाला कभी नहीं बोलता है कि हम एकरा मारे हैं, मार खाने वाला कंप्लेन करता है। अब ज्योति सिंह ने कहा भाई कि हमरे साथ इतना टॉर्चर हुआ है, अगर ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि हम गलत हो सकते हैं, उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह 3 महीने में क्यों इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आप इंसान होने के नाते सोचिए, सनी जी, क्या मेरी बहन, आपकी बहन, या जो कमेंट करके हम लोग को गाली देते हैं, उनकी बहन के साथ कोई लड़का हो, उनका पति ऐसा करेगा तो क्या वो उस लड़के का सपोर्ट करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। हमारी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा? कोई नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो अंधभक्ति कहेंगे। तो इसको आप समझ लीजिए कि अंधभक्ति है। अब अंधभक्ति जब है तो है, लव इज ब्लाइंड, अनभक्ति इज ब्लाइंड। अब उन लोग को छोड़ दीजिए, उनका काम है गाली देना। बेचारे लोगों के पास कमी है पढ़ाई लिखाई की, आप कहते हैं परवरिश की, ये सारी चीज की कमी है। पवन सिंह प्रोफेशनली सक्सेसफुल है, मगर जब प्रोफेशनल से लेकर निकलते हैं और पर्सनल लाइफ में आते हैं तो सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल की लिस्ट आएगी, तो उसमें पवन सिंह का भी नाम होगा। पवन सिंह एक एबीपी के इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि भाई हम भी दारू पीते हैं, तो नशा तो भी करते हैं, तो तलाक का रीजन फिर नशा क्यों हुआ? पीना गलत थोड़ी, ऐसा थोड़ी कोई नशा करना अगर गलत है तो दारू का नशा भी गलत है और कोई दूसरा नशा भी गलत है। तो पवन सिंह ने खुद कहा है एबीपी के इंटरव्यू में कि हम पीते हैं, हम बोल देते हैं, बाकी सब नहीं बोलता है। ठीक है, इसको पावर स्टार अपने आप को कहे जाने वाले पवन सिंह का आज जन्मदिन है, लेकिन उनकी समीक्षा हो रही है और कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो है वन नाइट स्टैंड की जो हीरोइन है यानी सनी लियोनी, उसके अलावा उनकी रागनी एमएमएस या और भी उनको पॉर्न स्टार भी कहा जाता है, उनके साथ बर्थडे का केक जो है वो काटते हैं और हल्का सा दम जो है केक उनके हाथ से अपने मुंह में खाते हैं। लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो तार्किक लोग हैं, सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान देते हैं। ज्ञान दिया जा रहा है कि भैया ज्योति सिंह इधर हैं, ज्योति सिंह से कोई पूछताछ नहीं, ज्योति सिंह से कोई पूछ नहीं, कोई सम्मान नहीं, और जो हीरोइन है उनके साथ बर्थडे मनाया जा रहा है। हमारे साथी हमजा जी हैं, इस मसले पर इन्होंने लगातार जो है खबर किया है। ये जो प्रक्रिया हो रही है, बर्थडे मनाना कोई गलत चीज़ नहीं, बर्थडे सब लोग मनाते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इस पर टिप्पणी की जा रही है कि भैया सनी लियोनी के साथ बर्थडे मनाइए, ठीक है, अच्छा है, और मनाइए और हीरोइन ले आइए, ठीक है, लेकिन ज्योति को इग्नोर या ज्योति के बारे में जो कमेंट आ रहे हैं उस पर आपका क्या? देखिए, इस बर्थडे से हम और जितने भी लोग हैं वो देखते हैं, अगर आप पावर स्टार हैं तो सिर्फ फिल्म में नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ में भी होना चाहिए। आपका कद जितना अगर फिल्म में ऊंचा है तो पर्सनल लाइफ में भी होना चाहिए था, ठीक है। हम इंसान को कैसे जज करते हैं कि उसका परिवार, उसकी पारिवारिक संबंध कैसा है, अपने परिवार के साथ कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। आप फिल्म के सुपरस्टार हो सकते हैं, फिल्म में आपने बहुत अच्छा किया होगा, मगर आपके पत्नी के हिसाब से आप पारिवारिक स्टार नहीं हैं। पत्नी कहती हैं कि गाली गलौज करते हैं, पत्नी कहती हैं कि अपना घमंड दिखाते हैं कि हमरा छुएला 100 गो मरता है, पत्नी कहती है कि पीने के बाद ही कंट्रोल में नहीं रहते, और पत्नी कह रही है कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहे तो इसके जिम्मेदार पवन सिंह होंगे। तो पवन सिंह ने ऐसा क्यों किया, पवन सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह भी सवाल होगा, मगर पवन सिंह ने आके जवाब नहीं दिया है। लेकिन सवाल यह है कि पवन सिंह की सहनशीलता भी तो है, इतना आलोचना, इतना बात, इतना हर चीज, लेकिन वो आदमी सहन शक्ति तो है उसमें, हर बात को समझता है, बूझता है, और उसके बाद भी कहता कि मैं अभी नहीं बोलूंगा, यानी वो तो कंडीशन समझ रहा है। ज्योति ने तो अपना पक्ष आकर के रख दिया, रो भी दिया। महिला रो देती है तो लोग ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, पुरुष नहीं रोता है तो
लगता है कि पुरुष जो है वो तानाशाह है। देखिए दो चीज है, हाँ। ठीक है, या तो सच में पवन सिंह बहुत सहनशील है, हाँ। या फिर पवन सिंह को पता है कि हम गलत हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो और बवाल हो जाएगा। हाँ। पुलिस के पास केस कौन लिखाने जाता है? जिसके साथ गलत होता है। हाँ। कभी चोर को देखे हैं कि पुलिस के पास गया हो केस लिखवाने के हम चोरी करके आए हैं? हाँ। कभी देखे हैं? नहीं। पीड़ित ही हमेशा बोलता है। हाँ। जो पीड़ित होता है या पीड़िता होती है वो बोलता है। अगर कोई किसी को मारता है तो मारने वाला कभी नहीं बोलता है कि हम एकरा मारे हैं, मार खाने वाला कंप्लेन करता है। अब ज्योति सिंह ने कहा भाई कि हमारे साथ इतना टॉर्चर हुआ है। अगर ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि हम गलत हो सकते हैं, उनकी पहली पत्नी नीलम सिंह 3 महीने में क्यों इस दुनिया को छोड़ के चली गई? हाँ, वो तो व्यक्तिगत कारण पर क्या बात कर? अरे तो गलती किसी में तो होगी। अगर एक इंसान आपको गलत बोलता है तो हो सकता है सामने वाला इंसान गलत हो, दो बोलता है तो हो सकता है दूसरा भी गलत हो, मगर आपके लाइफ में आने वाली अगर हर महिला आपको गलत बोल रही है तो आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि देखिए, जैसे कि कहावत है कि आपको कैसे पता, हमको कैसे पता कि वो अंदर जो है वो समीक्षा नहीं कर रहे हैं अपना। और आपने कहा कि बीवी नहीं है और हीरोइन के साथ, भैया फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के साथ मनाएंगे नहीं तो हमारे और आपके साथ थोड़ी मनाएंगे। एकदम सही बात। आपका बर्थडे होगा, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों के साथ साथ अपने परिवार के साथ मनाइएगा कि नहीं मनाइएगा? तो परिवार अलग है ना, अपील कर दी है परिवार ने तलाक का, तो कैसे साथ परिवार ने, पत्नी ने तलाक की अर्जी नहीं दायर की है, पति ने दायर की है। लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा है। मामला कोर्ट में चल रहा है। आप समझिए कि ज्योति सिंह का मामला चल रहा है। आप 5 करोड़ का गाना लागते हैं, मामला किस चीज पे चल रहा है कि आप 3 करोड़ रुपए हमको दीजिए, एगो फ्लैट दे दीजिए, ठीक है? कहा कि हम तलाक भी नहीं लेना चाहते। हम तलाक नहीं लेना चाहते, अब तलाक आप देना चाह रहे हैं तो 3 करोड़ रुपए हमको दीजिए और एक फ्लैट दीजिए। तो आप अगर 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं गाने पे, जो उनके ही जो वेल विशर हैं वो बता रहे हैं, तो मतलब आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप पैसा दे सकते हैं, तो क्यों मामला लटका रहे हैं? क्यों एक ऐसी महिला जिसका पिता बीमार है, आईसीयू में है, जिसने अपने जिंदगी के सबसे बड़ा दुख अपने जवानी में देख लिया, तलाक होना सबसे बड़ा दुख है भाई इस देश का। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता में और हमारे हिंदुस्तान के संस्कार में जो तलाक नाम का शब्द है वो सबसे खराब चीज है। पहले तो था ही नहीं, अब है तो सबसे खराब है। इस वर्ड को पाप माना जाता है एक तरह का, और वो महिला अपने जवानी में ये मतलब क्या कहिएगा, दुर्भाग्य है उनका। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, तलाक का मामला ये चल रहा है, और ये जो पूरा सिचुएशन चल रहा है, ज्योति सिंह का परिवार है, इधर इसका परिवार है, लेकिन पवन सिंह का भी तो एक अपना फैन फॉलोइंग है। लेकिन समस्या ये होता है कि पवन सिंह के जो कमेंट करने वाले होते हैं वो पवन सिंह का तो साथ देते हैं, क्योंकि पवन सिंह भी राजपूत है, ज्योति सिंह भी राजपूत है, वो ज्योति का साथ क्यों नहीं देते, हमको ही नहीं समझ में आता। देखिए वो तो वही बताएंगे, ठीक है, कि क्यों नहीं देते, क्या गलत है, मगर आप समझिए सही तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन आप इंसान होने के नाते सोचिए, आप इंसान होने के नाते सोचिए सनी जी, क्या मेरी बहन, आपकी बहन, या जो कमेंट करके हम लोग को गाली देते हैं, उनकी बहन के साथ कोई लड़का हो, उनका पति ऐसा करेगा तो क्या वो उस लड़के का सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हमारी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा? कोई नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जो अंधभक्ति कहेंगे, तो इसको आप समझ लीजिए कि अंधभक्ति है। अब अंधभक्ति जब है तो है, लव इज ब्लाइंड, अंधभक्ति इज ब्लाइंड। अब उन लोग को छोड़ दीजिए, उनका काम है गाली देना। बेचारे लोगों के पास कमी है पढ़ाई लिखाई की, आप कहते हैं परवरिश की, ये सारी चीज की कमी है। लेकिन उसके अलावा भी एक चीज के लिए पवन सिंह को तो एक तरह से धन्यवाद तो देना ही चाहिए, उनकी सहनशीलता के लिए। आप उन पर क्या बोलना चाहिए? नहीं, आप कैसे धन्यवाद दे सकते हैं सर? आप आगे बताइए ना कि हम गलत नहीं है। ज्योति सिंह जो कह रही है वो गलत है। पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहते, पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहते। उन्होंने तो कहा कि मैं बोलूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। अरे तो काहे नहीं बोलिएगा? अगर आप पे आरोप लग रहा है, आपकी पत्नी कह रही है, वो एक कोई कहता तो हम चुप रह जाते। कोर्ट में जवाब देंगे ना। तो कोर्ट में उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको पता है? क्या जवाब दिया है? पेट में गोली के दाग है, अवैध संबंध है, और साथ में नशा भी करती है। अमर उजाला में तो पवन सिंह एक एबीपी के इंटरव्यू में खुद कहते हैं कि भाई हम भी दारू पीते हैं, तो नशा तो भी करते हैं, तो तलाक का रीजन फिर नशा क्यों हुआ? पीना गलत थोड़ी, ऐसा थोड़ी कोई है। नशा करना अगर गलत है तो दारू का नशा भी गलत है और कोई दूसरा नशा भी गलत है। तो पवन सिंह ने खुद कहा है एबीपी के इंटरव्यू में कि हम पीते हैं, हम बोल देते हैं, बाकी सब
नहीं बोलता है। ठीक है, इसको अगर समाप्त किया जाए तो अगर आप पवन सिंह के गाना को देखिएगा, उसको उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पवन सिंह का गाना अच्छा है, इसमें दो राय नहीं। आवाज भी उनका पवन सिंह प्रोफेशनली सक्सेसफुल है, मगर जब प्रोफेशनल से लेकर निकलते हैं और पर्सनल लाइफ में आते हैं तो सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल की लिस्ट आएगी, तो उसमें पवन सिंह का भी नाम होगा। चलिए, तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इतना डिस्कशन क्यों करें, क्योंकि जो आदमी खास करके जो पब्लिक लाइफ में है, अगर उसकी तारीफ भी होगी तो उसका आलोचना भी होगा, उसका समीक्षा भी होगा, और ये हमारा काम है। हम सवाल ज्योति के लिए भी पूछेंगे, पवन के लिए भी पूछेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है। हम आप समर्थक हो सकते हैं, लेकिन हम सवाल करने वाले हैं, हम सवाल ही करेंगे। आपको भले बुरा लगे या कुछ लगे, अगर आप पब्लिक डोमेन में आए हैं तो अगर आपको भैया कहा जाएगा तो आपके आंख लगा करके सवाल भी पूछा जाएगा, और ये हमारा काम है। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।